हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रोहतास में लोहे के पुल चोरी के मामले में पुलिस ने अब तक आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजद के नेता शिव कल्याण भारद्वाज, पिकअप मालिक चंदन कुमार, अकोढ़ी गोला के कबाड़ वाले सचिदानंद सिंह भी शामिल हैं। पुल चोरी में इस्तेमाल गैस कटर भी बरामद किया गया है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी समेत 3 से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, 11वीं बार बीजेपी के लिए मैदान में होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बोचहां विधानसभा बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। यहां पार्टी की इज्जत दांव पर है और इसे जीतने के लिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। 12 अप्रैल को होने वाले इस उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार खुद मैदान में मोर्चा संभाल रहे। वो बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी के पक्ष में प्रचार करने बोचहां पहुंचेंगे। यहां पर वो 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव से ये 11वां मौका होगा जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के कैंडिडेट के लिए राज्य जनसभा करेंगे। अगली खबर, बिहार में इन दिनों चक्रवर्ती सम्राट अशोक चर्चा में है। कारण इनकी जाति है। इस पर भले इतिहासकारों में मतभेद रहा हो, लेकिन यहाँ के राजनीतिक दलों ने उनकी जाति कोई तय कर सम्मेलन करना शुरू कर दिया है। एनडीए की 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और जेडीयू में तो इसे लेकर होड़ मच गई है। कुछ लोग प्राचीन हीरो से अपनी जाति को जोड़कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ अन्य नेता अपनी जाति की भीड़ अपने पक्ष में जुटाकर अपने दल और बाद में जनता पर प्रभाव डालना चाहते हैं। अगली खबर, राज्य में जातीय जनगणना पर जदयू अपने स्टैंड पर कायम। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। ललन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना आज के वक्त की मांग है और उससे सभी को फायदा होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जातीय जनगणना पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना की मांग सबसे पहले की गई थी और आज भी जदयू का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है। एक बार केंद्र से निर्णय हो जाने के बाद पार्टी अपने सिरे से इस पर काम करेगी। अगली खबर, बिहार में गर्मी और उमस से अभी नहीं मिलेगी राहत। 42 के पार पहुंचा तापमान। बिहार में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। बिहार में भीषण गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। चिलचिलाती धूप और लू का सितम अभी जारी रहेगा। अप्रैल माह के अंत तक पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। राज्य का मौसम आजकल काफी गर्म है। खासकर राज्य का पश्चिम भाग अधिकांश जिलों के तापमान के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रहा। अगली बड़ी खबर, बिहार के लाखों आशा कार्यकर्ता की बड़ी मांग सामने आई है। बिहार के आशा कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से सीधे सीधे सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही साथ वेतन में 10,000 तक की बढ़ोतरी करने की मांग सामने रखी है। बिहार राज्य आशा संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से ये कहा गया है कि सरकार आशा कर्मियों से 24 घंटे काम लेती है, किंतु काम के एवज में प्रतिदिन सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्रदान की जा रही है और अस्पतालों में प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कर्मियों से ड्यूटी लिए जाने के बावजूद सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा क्यों नहीं प्रदान कर रही। अगली खबर, बिहार के 4 लाख संविदा कर्मियों के लिए सर्विस बुक बनने का काम अंतिम चरण में है। बिहार में कार्यरत अब सभी संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बन रही है और बहुत जल्द ये काम समाप्त कर इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। समस्तीपुर, गोपालगंज, छपरा, वैशाली में भी संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख बनाने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। जिलाधिकारी को सीएमओ ऑफिस की ओर से लगातार इस संबंध में आदेश जारी किए जा रहे हैं कि सेवा अभिलेख जल्द से जल्द तैयार कर भेजा जाए। अगली खबर, बिहार में भी सेविका सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जिसमें यह पाया गया कि झारखंड और बिहार 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा कुपोषण बच्चों में है और इसे आंगनबाड़ी सेविका और रसोईया अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाकर ही इसे दूर कर पाएगी। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने इस दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को ये निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी सेविका और रसोईया के वेतन में बढ़ोतरी की जाए ताकि ये राज्य में और भी मजबूती के साथ ही कुपोषण भगाने के कामों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाए। अगली खबर, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद इस सीट पर बेबी कुमारी का अधिकार था, इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। कुछ वोटरों की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को खड़ा करने वाले ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे जो समाज को अपनाने में अपना योगदान देते हैं। वो नाराज नहीं होते, मन में पीड़ा जरूर होती है लेकिन छोड़कर नहीं जाते हैं। यह समाज किसी भी कीमत पर फिर से राजद के आतंकवाद को नहीं पनपने देगा और बोचहां में भारी जीत दर्ज करवाएगा।
कुछ तकलीफ हुई है तो इसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। अगली खबर, गया में रसोइया संघ का जोरदार प्रदर्शन, वेतनमान बढ़ाने के लिए सरकार से कर दी है मांग। बिहार रसोइया की मांग सरकार से ये है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन जारी किया जाए। लंबे समय बीत जाने के बावजूद बिहार के रसोइयों को उनका हक सरकार नहीं दे रही है, जिससे कि रसोइयों के पारिवारिक खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही है। रसोइया की अनुकंपा पर बहाली करने की मांग भी की गई है। साथ ही साथ 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन भी देने की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में स्ट्राइक यानी हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी गई। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों के वेतन में हाल में ही 15% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद अब इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि तत्काल 15% वेतन की बढ़ोतरी भी जोड़ी जा रही है और इससे 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले नियुक्त शिक्षकों का वेतन 22,275 रुपये हो जाएगा और 9वीं और 12वीं तक के शिक्षकों का वेतन जो नवनियुक्त हैं उनका 25,000 रुपये हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में अब डीडीसी के खाते से सीधे वार्ड सदस्य के खाते में जाएगी राशि। बिहार के वार्ड सदस्यों को अब पंचायती राज विभाग ने खुशखबरी दी है। अब सीधे उप विकास आयुक्त के खाते से वार्ड सदस्य के खाते में ही राशि भेजी जाएगी। मुखिया का कोई दबाव वार्ड सदस्य पर ना हो और पंचायत में सर्वांगीण विकास कार्य हो सके। पंचायती राज विभाग को बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वार्ड सदस्य को फंड खर्च करने में परेशानी आती है, तो इसको लेकर बिहार के वार्ड सदस्यों को ही अब सीधे खाते में पैसे मिल जाएंगे। अगली खबर, बिहार के कुछ संविदा कर्मियों के मानदेय में भयंकर बढ़ोतरी की गई। प्रयोगशाला प्राविधिक को अब 37,000 मानदेय दिया जाएगा, पहले 32,000 मिलता था। एक्सरे मैकेनिक को अब 25,000 मानदेय मिलेगा, पहले 22,000 मिलता था। साथ ही साथ होल्टर टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, वरीय रेडियोग्राफर, फिजिको प्राविधिक के वेतनमान को 37,000 कर दिया गया है और जनसंपर्क अधिकारी को अब 43,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ विद्युत सहायक को अब 25,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे, जिन्हें पहले 20,000 ही मिलता था। बिहार के और भी संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी पर बिहार सरकार विचार कर रही है। अगली खबर, बिहार विधान परिषद चुनाव का परिणाम आते ही एनडीए की अंदरूनी कलह सामने आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक करीबी मंत्री ने कहा कि बिहार बीजेपी के बड़े बोले नेताओं के कारण चुनाव में नुकसान हुआ है। बिहार विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान ही कई सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अंदरूनी रस्साकसी सामने आने लगी थी। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बटे दिखे तो कई जगह पार्टियों को अपने ही कार्यकर्ताओं की बगावत का सामना करना पड़ा। बिहार विधान परिषद के चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी की वजह से नुकसान होने की बात कह डाली है। अगली खबर, रामनवमी पर बिहार के 33 जिलों की अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। 12 अप्रैल तक सड़कों पर पूरी चौकसी होगी। रामनवमी के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि रामनवमी पर्व के मौके पर जिलों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा झांकियों के दौरान विशेष दंडाधिकारी और अतिरिक्त फोर्स को साथ में लगाया जाए ताकि किसी प्रकार का विवाद या लोगों में आपसी झड़प वगैरह नियंत्रित हो सके। अगली खबर, 25 अप्रैल से शुरू होगी इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा। इंटर कंपार्टमेंट सब विशेष परीक्षा का शेड्यूल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी कर दिया है। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी और 4 मई तक चलेगी। इस बार परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इस दौरान एक साथ इंटर के तीनों संकाय की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पिछले 2 सत्र के फेल परीक्षार्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है। अगली खबर, बिहार में 80 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राशन कार्ड वालों को जोड़ेगी सरकार। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी, साथ ही भविष्य में होने वाले कार्यों से अवगत कराया। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में 1 करोड़ 8 लाख लाभुक की सूची है। राज्य में अब तक करीब 29 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श कर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य के अंदर और 80 लाख राशन कार्डधारी परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा।